इंटरनेट की दुनिया बहुत ही बड़ी है और ये बहुत ही उलझी हुई दुनिया है और इसमें इतनी चीजें होती है कि कह नहीं सकते कि क्या कब कैसे कहां क्यों हो रहा है। पर वर्नाक्रा वायरस, इसका नाम जैसा काम वैसा। 2017 में लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट इसके सामने घुटने टेक दिए थे। और इस बीच में एक हीरो की एंट्री होती है, मरकस, और इसे एफबीआई वाले जीरो बना देते हैं हीरो से तुरंत। तो 12 मई 2017 को हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद दिसंबर 2017 में बिटकॉइन का वैल्यू $19,000 तक पहुंच गया था। तो क्या हुआ था और क्या कहानी थी उसके बारे में बात करूंगा। तो हाय गाइस, आई एम सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी टॉक का अपग्रेड वर्जन स्टॉक टेक की, जो कि अब आपके लिए लेके आता है इंफॉर्मेटिव वीडियो। नहीं तो चाचा, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक हैकिंग टूल बनाया था जो इंटरनल ब्लू के नाम से जाना जाता था और जिसे विंडोज में यूज किया जाता था, वो भी लूप होल का फायदा उठाकर। और इसका सबसे बड़ा फायदा था कि किसी भी कंप्यूटर में इस कोड को रन कर सकते थे बनाने के बाद, पर ये चोरी हो जाता है। उसके बाद एनएसए ने माइक्रोसॉफ्ट को इंफॉर्मेशन दे दी कि ये डेटा हमारे यहाँ से चोरी हो चुका है। अब इतनी बड़ी एजेंसी से ये छोटी सी चीजें तो चोरी हो नहीं सकती कि नहीं आया, मैंने एक छोटा सा पेन पेंसिल लिया, चोरी करके चला गया। नहीं, ये बहुत ही भयानक वाली चीज थी। उसके बाद मार्च 2017 एनएसए चेतावनी के बाद विंडोज के सिक्योरिटी अपडेट आना शुरू हो गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच में एक वायरस जन्म ले चुका था हैकरों के द्वारा, और वो वायरस था WannaCry रैंसम वायरस। और हैकर भी लूप होल का फायदा उठाकर लोगों के सिस्टम में घुसना शुरू कर दिया, और इतने स्पीड से घुसता था कि उसके बाद हर फाइल को इनक्रिप्ट करता जाता था, मतलब कि लॉक कर देता था फाइल को, और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए 300 बिटकॉइन का डिमांड करता था, वो भी डॉलर में। और यहाँ से बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो बढ़ती गई, और इस बीच में जितने भी चीजें हो रही थी वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे थे। और ये इतना बड़ा नुकसान था कि इसका अनुमान आज तक नहीं लगाया गया है कि कितने लोगों का इसमें नुकसान हुआ है। इस WannaCry वायरस के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, सब लोग इसके पीछे पड़ गए, और फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट को वापस भेज दिया गया जो भी आते थे उनके पास। उस टाइम ये उनका हाल हो चुका था इस WannaCry वायरस से। पर यहाँ पे सोचने वाली ये बात थी कि WannaCry वायरस आखिर फैल कैसे रहा था, और WannaCry वायरस इतने भयानक तरीके से फैल रहा था। पर इस बीच में एक हीरो की एंट्री होती है, मरकस हटचिन के नाम का, और यह हीरो अपने दोस्त से इस मालवेयर का थोड़ा सा मटेरियल लेते हैं, मतलब पूरा, और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है। और फिर बहुत मेहनत के बाद पता चलता है कि जो वायरस लोगों के सिस्टम में फैल रहा है उसका कोई माँ बाप नहीं है, वो एक लावारिस वायरस है। उसे तलाश थी एक डोमेन की, एक रजिस्टर्ड कंपनी की, या फिर एक नाम की, जिसे बाद में इस हैकर ने अपने नाम रजिस्टर्ड कर लिया। जब ये रजिस्टर्ड कर लिया था डोमेन को, जो यूआरएल था हैकिंग का, वो रजिस्टर्ड करने के बाद सारे अटैक शांत होने लगे थे। The man who stopped the WannaCry cyber attack was just arrested for creating a virus of his own. Marcus Hutchins, also known as Malware Tech, found a kill switch to stop the spread of the massive WannaCry ransomware attack earlier this year. उसके बाद ये भगवान बनने लगा था लोगों के बीच, पर इसे नहीं मालूम था कि ये इसका काम किस लेवल तक जाने वाला है, इसे कहां लेके जा रहा है। पर ये हीरो कुछ ही मिनटों में जीरो बनने वाला था। उसके बाद ये हीरो कब जीरो बन गया इसे खुद भी मालूम नहीं चला। हुआ ये कि ये बंदा जब एयरपोर्ट पहुंचा अपना घर जाने के लिए, तो वहां से एफबीआई वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया 10 जुर्म में। उसे गिरफ्तार करने का असली वजह था उसके पास्ट में किए गए हैकिंग को। कारण था कि उसने जो हैक किए थे पिछले कुछ समय में, वो FBI को पता चल गया था। But on Wednesday, he was arrested for his alleged involvement in a cybercrime of his own. Hutchins is accused of helping create and distribute a malware known as the Kronos Banking Trojan. Kronos was designed to allow hackers to collect and log bankers' online information. It was first made available in 2014 and has been marketed and distributed through Alpha Bay, a marketplace on the dark web. फिर FBI वालों ने क्रोनोज बैंकिंग वायरस के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। कारण ये था कि अपने बचपन में 2014 में इसने एक कोडिंग को बना के बेच दिया था दूसरे हैकर को, और वो कोडिंग कोई नॉर्मल कोडिंग नहीं था। उसने वो कोडिंग बना के बेची थी जिसकी मदद से जिस हैकर को बेचा था वो क्रोनोज मालवेयर का जन्म किया था। इस क्रोनोज वायरस के द्वारा आप किसी के भी आईडी पासवर्ड को आसानी से चुरा सकते हो, वो भी
चुपके से पता नहीं चलेगा सामने को। और सबसे ज्यादा स्पेशल ये ब्रिटिश बैंकिंग को अटैक करता था। मार्कस अपनी रातें दिन को काट रहा था जेल में FBI के साथ में, लेकिन सच में उसे ये नहीं मालूम था कि किसे उसने बेचा है। पर मार्कस के सपोर्टर उसके पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद डोनेशन शुरू कर दिए थे ताकि वो जेल से बाहर आ सके, क्योंकि वो तो एक अच्छा काम भी किया था WannaCry वायरस को रोककर, और ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट बना था। और इस वजह से $30,000 का जमा राशि उसके सपोर्टर्स ने बेल करवा दिए। और फिर यहाँ से वो छूट तो गया था, लेकिन कोई भी काम नहीं कर सकता था। और जहां तक यह भी प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो बाहर भी अब नहीं जा सकता था कंट्री से। उसके ऊपर केस तो चल रहे थे और कोई भी वकील उसके केस को लेने के लिए राजी नहीं था। और जो भी राजी होता था वो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक का डिमांड करता था, वो भी डॉलर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। तो जो भी उसके सपोर्टर्स ने उसे सपोर्ट किए थे, वो 18 महीने तक अपना दिन गुजारने के बाद वो 2 जुर्म खुद को कबूल कर लिया। पहला वो कोड बनाने की गलती और दूसरा उसे बेचने का। और ये दोनों देखने के बाद वहां के कानून, वहां के लॉ उसे छोड़ दिए। कारण था WannaCry वायरस को रोकने का। तो कहते हैं ना कि आप कितनी भी गलतियां कर लो, पर अगर आप एक अच्छे काम भी करते हो तो वो भी आपकी इमेज को बना देता है। और वो इनके साथ 100% बैठ गया था। फिर इस बंदे को छोड़ दिया गया इसके अच्छे काम के चलते भी। अब जो बताने जा रहा हूं उसे कान खोलकर सुनना, बहुत ही सोचने वाली सवाल है। क्या NSA से आसानी से कोई भी चीजें चोरी हो सकती है? तो फिर इंटरनल ब्लू कैसे चोरी हो गया? और फिर WannaCry वायरस के बनने के बाद वो हर सिस्टम पर अटैक करने लगा और उस समय बिटकॉइन की डिमांड होने लगी। और जो भी बिटकॉइन नहीं जानता था वो भी बिटकॉइन जानने लगा। पर जानकर हैरानी होगी कि मई 2017 में बिटकॉइन की कीमत $1800 में था। लेकिन जब फाइल को हैक करने लगा, सिस्टम्स को हैक करने लगा, डिक्रिप्ट करने के लिए जब पैसे की डिमांड होने लगी, बिटकॉइन की डिमांड होने लगी, तो इसकी कीमत $19,000 तक पहुंच गया। सोच सकते हो 1800 से $19,000 तक। तो कहीं इसे बढ़ाने के लिए तो कुछ तो लोचा है, दया कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पता करो WannaCry वायरस में कुछ तो गड़बड़ है। तो ये थी सारी बातें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन की कीमत कैसे और कहां से बढ़ी। ये एक फैक्ट हो सकता है, 100% मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इसके बाद ही बिटकॉइन की कीमत बढ़ी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक, और ना पसंद आया तो डिसलाइक ठोक देना। और अगर आपके दिल और दिमाग पे अभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो WannaCry वायरस से लेकर, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। आपके उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और फाड़ो वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।